पूजा का मतलब केवल आरती उतारना नहीं होता, पूर्ता का मतलब केवल रोली चंदन चढ़ाना नहीं होता। जस देवता तस चाहसी पूजा, जैसा देवता वैसी पूजा है? माता पिता की पूजा क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना और खूब मन लगा के उनकी सेवा करना, यही उनकी पूजा है। गुरुजनों की पूजा क्या है? गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके और उनके बताए मार्ग पर चल के भजन में लगना, सदमार्ग पे लगना, ये गुरुजनों की पूजा है। ग्रंथ की पूजा क्या है? हम लोग रामायण की पूजा करते हैं, भागवत की पूजा करते हैं। केवल फूल तुलसी चढ़ाने से पूजा नहीं हो जाएगी। फूल तुलसी तो अर्पण करें, भगवान का विग्रह, लेकिन रामचरितमानस की, श्रीमद् भागवत की असली पूजा तब मानी जाएगी जब हम उनमें लिखी हुई बातों को माने, उसके ऊपर अपने जीवन को चलाएं, उसको अपना आदर्श ग्रंथ बना करके अपने जीवन को उस अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें, तो उसकी पूजा है। अब हम रामायण को तो मानते हैं पर रामायण की नहीं मानते, भागवत को मानते हैं, भागवत की बात नहीं मानते, गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी की नहीं मानते। तो फिर कैसी पूजा? केवल आरती उतारने से काम नहीं बनेगा। उनके लिखे हुए वचनों का पालन करें, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें, अपने मार्ग, जीवन को सदमार्ग पर लगाएं। अच्छा, पति की पूजा स्त्री करे तो कैसे पूजा करे? बोले वह अपने पातिव्रत धर्म के अनुसार, वह निष्ठा पूर्वक अपने पति में ही मन लगाकर रखे, किसी और में मन से तो क्या स्वप्न में भी किसी और का चिंतन ना आए। ये पति की पूजा है, आरती उतारना नहीं। और केवल स्त्री ही पति की पूजा क्यों करे? प्रत्यक्ष की पूजा की जब बात है तो पति भी तो पत्नी की पूजा करे, है? तो पत्नी की पूजा क्या है? बोले पत्नी की यही पूजा है कि वह उसका पति उसके लिए निष्ठावान होकर के एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करे और हर प्रकार से अपनी पत्नी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करे, मन वाणी कर्म से उसको प्रसन्न करने का, उसको सुखी करने का प्रयत्न करे। ये उसका कर्तव्य है, ये उसकी पूजा है। सास ससुर का आदर करें, बड़ों का आदर करें, ये उनकी पूजा है। प्रत्यक्ष की पूजा ही मानो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सामने है पहले उसको प्रसन्न करो, उसकी पूजा करो। हम अपना कर्तव्य ठीक से करते चले हैं। कौन क्या करता है? देखो कई लोग कहते हैं कि हम तो करना चाहते हैं पर क्या करें, हमें गुरुजी ऐसे मिल गए, कि पतिदेव ऐसे मिल गए, कि हमारी पत्नी ऐसी मिल गई। ऐसी लोगों की शिकायतें होती हैं। पर दूसरों से शिकायत करना छोड़ दो, दूसरों की शिकायत करना छोड़ दो और अपना जो रास्ता है वो सही बना लो। हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें तो हमारे साथ ठाकुर जी बने रहेंगे। जो जैसा कर रहा है उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। हम अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हों? हम अपने धर्म से क्यों हटें? इस बात का हमें चिंतन और विचार करना है। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से इसलिए भी इंद्र की पूजा रुकवाई कि जो है ब्रजवासियों को लगने लगा कि इंद्र भगवान है। समयलाल जी, जिस समय गोवर्धन पूजा नहीं हुई थी, श्री कृष्ण ने अपने बाबा नंद जी से पूछा कि हर वर्ष हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, क्या मतलब है? तो बाबा ने कहा, बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पया। परजन्यो भगवान इंद्रो, क्या कह रहे हैं? भगवान इंद्रो, इंद्र जो है वो भगवान है। अब मन में विचार किया ठाकुर जी ने कि इंद्र भगवान तो नहीं है, इंद्र देवता है, ये बात ठीक है, देवताओं के राजा हैं, ये भी ठीक है, वो मेघाधिपति है करके मेघों को बरसने की आज्ञा देते हैं तो मेघों के स्वामी हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इंद्र भगवान नहीं है। भगवान में और देवताओं में बहुत अंतर है। भगवान की सत्ता बहुत ऊंची है और देवताओं का दायरा सीमित है। यद्यपि देवता
बहुत समर्थ हैं। देवता का मतलब होता है जो दे, वो देवता है। लेकिन भगवान तो ऐसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं। रोम रोम प्रति लागऊ कोटि कोटि ब्रह्मांड। गर्ग संहिता में वर्णन है शास्त्री जी कि जिस समय देवता भगवान से प्रार्थना करने गए कि प्रभु अवतार लेकर के पृथ्वी का भार हरण कीजिए, तो वो नित्य गोलोक में गए। भगवान श्री हरि उनको नित्य गोलोक में लेकर तो गए, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सब देवता हैं। अब वहां उन्होंने देखा कि द्वारपाल भी सखियां हैं, सेवक के रूप में भी सखियां हैं, और सब सखियां ही, गोपियां ही सारी व्यवस्था संभाले हुए हैं। तो वहां उन्होंने जाकर कहा कि हमारा संदेश दीजिए कि हम लोकपाल ब्रह्मा, लोक पितामह ब्रह्मा और ये लोकपाल सब लोग हम आए हैं, दर्शन करना चाहते हैं प्रभु गोलोकाधिपति श्री कृष्ण का। तो वो सखियां हंस करके पूछने लगी कि ये तो बताओ आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, कौन से ब्रह्मांड के इंद्र हो, पता ठिकाना पूरा दो। अब ये चक्कर में पड़ गए कि हम तो सोचते थे एक ही ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है। तो उन्होंने दिखाया वहां पास में ब्रजा नदी है, उस ब्रजा नदी में असंख्य ब्रह्मांड लौट रहे हैं। समझना बात को, उस ब्रजा नदी के जल में अनंत अनंत असंख्य ब्रह्मांड, जैसे छोटी छोटी गेंद लुढ़क रही हो ऐसे लुढ़क रहे हैं। तो सखियों ने हंस करके मुस्कुराकर पूछा कि देखो कितने ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, अब इनमें से ही किसी एक ब्रह्मांड में से तुम लोग आए हो, तो तुम लोग बताओ तुम किस ब्रह्मांड के हो। तो ब्रह्मा आदि देवता विस्मित हो गए, चक्कर में पड़ गए कि अब हम क्या कहें। अब आप विचार करिए, जिनके यहाँ असंख्य अनंत ब्रह्मांड है वो उनके सबके मालिक हैं, तो भगवान का सामर्थ्य कितना बड़ा होगा। भगवान अनगिनत ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करने वाले, अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन करने वाले, अनंत कोटि इंद्र आदि का पालन पोषण करने वाले भगवान गोलोक धामाधिपति श्री कृष्ण हैं। वह अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। उनके संकल्प से ऐसे अनेक ब्रह्मांड पैदा हो जाएं। तो इंद्र को भगवान मानने से अपराध क्या हो रहा है या गलती क्या है। इंद्र को भगवान मानने में हर्ज क्या है। बोले इंद्र को भगवान मानने में परेशानी ये है कि ये इंद्र की ही उपासना करेंगे, और इंद्र की उपासना करेंगे तो इनको इंद्र का ही लोक मिलेगा। जिस देवता की उपासना करोगे, ये नियम है कि आप जिस देवता की, जिस देवी की उपासना करोगे उसी के लोक में जाओगे। शिव जी की पूजा करने वाले शिवलोक जाते हैं, ब्रह्मा की आराधना करने वाले ब्रह्मलोक जाएंगे, सत्यलोक जाएंगे, और देवताओं की आराधना करने वाले स्वर्ग जाएंगे, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेत बनेंगे, भैरव आदि की उपासना करने वाले वैसी गति को प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए भैया किस देवता की उपासना करनी है ये भी सोच समझ के करें। ऐसा तो नहीं हम मजारों पे जाके सर फोड़ रहे हों, और मजारों पे जाके सर फोड़ेंगे तो हम भी ऐसे ही कहीं भूत बन के घूमेंगे। है हमें ये मतलब नहीं है कौन है कैसा है, हमें तो काम बनना चाहिए। जहां पता लग जाए वहां काम हो रहा है वहीं लाइन लगा लेंगे, वहीं भीड़ लग जाएगी। ऐसा मत करो। अरे हमारे ठाकुर जी बड़े समर्थ हैं, उनसे ही मांगो, जो कहना है उन्हीं से कहो, जो मांगना है उन्हीं से मांगो। अच्छा एक बात बताइए, कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और से कोई वस्तु मांगे, अजी मुझे साड़ी दिला दो, तो पतिदेव को अच्छा लगेगा। पतिदेव कहेंगे कि अच्छा, अरे हमसे कहती, हम ना दिलाते तो किस बात थी, हमसे तो मांगा नहीं, किसी और से क्यों कहा, तो पति को बुरा लगेगा कि नहीं। उसी प्रकार हम अपने पति माने अपने परमात्मा, अपने भगवान को छोड़ करके, अपने ठाकुर जी को छोड़कर और इधर उधर मांगेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा भक्त होकर के दुनियादारी से क्यों मांगता है। अरे मुझसे कहे, यदि मांगना भी है तो भगवान से मांगे, और वैसे तो धीरे धीरे प्रयत्न करें कि हम निष्काम हो जाएं।